अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फिशन रिएक्शन। तो देखते हैं कि फिशन रिएक्शन में किस तरह से जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो स्प्लिट होते हैं फर्दर स्मॉलर न्यूक्लियाई में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो यूरेनियम 92 to 35 पे हम न्यूट्रॉन को फाल करवाएंगे। तो ये यूरेनियम इसको एब्जॉर्ब करने से चेंज हो जाएगा अपने आइसोटोप में जो कि अनस्टेबल है 92 to 36 में। ठीक है, जब ये इसमें कन्वर्ट होगा, जब इसमें न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करने के बाद इस स्टेट में आएगा, तो ये स्टेट जो है वो इसकी अनस्टेबल स्टेट है और फ्यू सेकेंड्स इस स्टेट में रहने के बाद फर्दर ये जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा। और डॉटर न्यूक्लियाई को उसके जनरली यहाँ पे एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो है वो एटम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्रिप्टॉन आ रहा है और बेरियम आ रहा है। ठीक है, तो फिशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक हैवी जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो हैवी न्यूक्लियस जो है वो फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में और इस दौरान हमारे पास उसमें हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, जब हम एक न्यूट्रॉन को किसी भी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद फर्दर जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा और एक जो न्यूट्रॉन को फॉल करवाने से हमारे पास रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ था, फर्दर उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट होंगे। ठीक है, जिस तरह से ये आपको 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और साथ में एक बड़ी अमाउंट में एनर्जी भी हमें मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली प्रोसेस जो है वो है फिशन रिएक्शन। इसमें आप ये इक्वेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन को हमने फाल करवाया है यूरेनियम 92 to 35 पे और ये यूरेनियम इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट हो गया 92 to 36 में, यानी ये हमारे पास इसका यूरेनियम का एक आइसोटोप बन गया 236, यानी 235 से किस में कन्वर्ट हो गया 236 में। और देन ये इसकी जो स्टेट है ये इसकी स्टेबल स्टेट नहीं है। ठीक है, ये अनस्टेबल स्टेट है। इस स्टेट में फ्यू सेकंड्स के लिए जो है वो यूरेनियम रहेगा और देन वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई में और इसको हम कहते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स। ठीक है, फिशन फ्रैगमेंट्स हम इसे कहते हैं और इसमें उसने जनरली एक्स और वाई से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो है वो न्यूक्लियाई आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ पे है क्रिप्टॉन है और बेरियम है और साथ में हमारे पास 2 to 3 न्यूट्रॉन्स भी यहाँ से एमिट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास है इसकी जनरल इक्वेशन और यहाँ पे इसको जो है वो फिगर में भी उसने प्रॉपर बता दिया है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम के ऊपर फॉल कर रहा है और ये यूरेनियम इस न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो अपने आइसोटोप में कन्वर्ट हो गया है और ये आइसोटोप इसका जो है वो स्टेबल नहीं है। फ्यू सेकंड में इस कंडीशन में रहने के बाद वो जो है वो क्रिप्टॉन और बेरियम में जो है वो डिवाइड हो रहा है, उसमें स्प्लिट हो रहा है और साथ में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स भी इसमें से जो है वो एमिट हो रहे हैं और साथ में हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे जो है वो हमें मिलेगी। ठीक है, फिशन रिएक्शन में एक बिग अमाउंट जो है वो एनर्जी की हमें मिलती है और वो एनर्जी अगर इसी तरह से हमारे पास ये रिएक्शन चलता रहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यूट्रॉन ये वाला जो है फर्दर किसी यूरेनियम के साथ जो है वो इसका रिएक्शन हो, इसका फिर किसी और यूरेनियम के साथ, इसका भी यूरेनियम के साथ, तो फर्दर ये जो है वो एक प्रॉपर इसी तरह से हमारे पास एक रिएक्शन होगा, इसका भी एक प्रॉपर रिएक्शन होगा, इसका भी एक प्रॉपर रिएक्शन होगा। तो वो तीनों जो है वो फर्दर इस तरह का एक जो है वो रिएक्शन टेक्स प्लेस करेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये 3 नए आने वाले न्यूट्रॉन्स जो है वो एक नया जो है वो रिएक्शन यहाँ पे टेक्स प्लेस करवा सकती हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है और अगर इस एनर्जी को हम जो है वो प्रॉपर इसको कंट्रोल नहीं करते तो ये हमारे पास एक एक्सप्लोजन की फॉर्म में भी सामने आ सकती है। ठीक है, एक धमाका भी हो सकता है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है और फर्दर फिर उसको यूज़फुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ जो है वो प्रॉपर बताई हुई है इसने वर्ड्स में। कह रहा है कि न्यूक्लियर फिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1939 बाय ऑटो हन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। कहते हैं कि 1939 में ऑटो हन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने फिशन के प्रोसेस को, फिशन रिएक्शन को जो है वो ऑब्जर्व किया। यूरेनियम न्यूक्लियस वाज स्प्लिट इनटू 2 नियरली इक्वल फ्रैगमेंट्स आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। इसी इक्वेशन को बता रहा है कि यूरेनियम ने स्लो मूविंग या लो एनर्जी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और फर्दर वो कन्वर्ट हो गया बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में। यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने एरो लगा दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास 2 मिल रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरह से जो है वो 2 जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो हम उसको इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का आ जाएगा, यानी जो 2 चीज़ें हमें जो है वो मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एरो है ये इसमें आपने प्लस कर लेना है,
साइन, यानी बेरियम प्लस क्रिप्टॉन हमें मिल रही है, जो कि अभी हम पिछले जो है वो फिगर में भी देख कर आए हैं। और साथ में हमारे पास 2 to 3 न्यूट्रॉन्स इसमें से एमिट होंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी भी मिलती है। ऑलमोस्ट हमारे पास हर फिशन रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा क्या है 10⁶, यानी कि हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें साथ में मिल रही है हर फिशन रिएक्शन में। और ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो जो न्यूट्रॉन्स हैं एवरेज वो हमारे पास 2.47, ठीक है, यानी एवरेज 2 to 3 हम कह रहे हैं ना, तो एवरेज अगर हम देखें तो हमारे पास 2.47 जो है वो न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं हर फिशन रिएक्शन के अंदर। और हमारे पास ये एक हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर फिशन रिएक्शन में हमें मिल रही है, जो कि रिलीज़ हो रही है। इसके जो है वो अगर हम देखें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम 1 टन कोल को बर्न करें, ठीक है, 1 टन एक बड़ी अमाउंट है, अगर हम 1 टन कोल को बर्न करते हैं तो उस दौरान हमें जितनी एनर्जी मिलती है वो कितनी है 3.6 × 10⁻10 जॉल। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखते हैं फिशन रिएक्शन को तो उसमें जस्ट हमारे पास 1 kg यूरेनियम हो, ठीक है, 1 kg यूरेनियम 235 हो, तो उससे ही हमें इतनी बड़ी अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है, जो कि है 6.7 × 10⁻11 जॉल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी फिशन रिएक्शन में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू केमिकल रिएक्शंस। हाँ जी, अब यहाँ पे वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो चेन रिएक्शंस जो भी मैं आपको थोड़ा सा पीछे बता कर आई हूँ कि एक न्यूट्रॉन को जब हम यूरेनियम के ऊपर फॉल करवाते हैं तो वो इसको एब्जॉर्ब करने के बाद फर्दर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम के आइसोटोप 236 में, और वो उसकी अनस्टेबल स्टेट है, वो फ्यू सेकंड उस स्टेट में रहने के बाद फर्दर जो है वो इसके जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई, यानी जिसको हम फिशन फ्रेगमेंट्स का नाम दिया है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट होगा, और साथ हमें 3 न्यूट्रॉन्स भी मिलेंगे। फर्दर वो 3 न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके रिएक्शन के रिजल्ट में हमें फर्दर क्रिप्टॉन बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, और इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन चलता रहेगा। और ये इस तरह के रिएक्शन को जो फर्दर मतलब काम करता रहे, फर्दर चलता रहे, उसे हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जब ये चेन रिएक्शन होगा तो इसमें जाहिर है हमें जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर फॉल करता है तो हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो हमारे पास जब ये इस तरह से चेन रिएक्शन चलता रहेगा तो हमारे पास एक हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी। अगर हम उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं करते तो वो कोई ना कोई एक्सप्लोजन की फॉर्म में भी सामने आ सकती है। इसी वजह से हम उसको क्या करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उस एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और फर्दर उसको यूज़फुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस फिगर के अंदर भी यहाँ पे जो है वो एनिमेशन तो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन आके यूरेनियम के ऊपर फॉल किया, उससे हमारे पास बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, और फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिल गए, ठीक है। ये वो है बेसिकली यहाँ पे एनिमेशन थी, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर वो तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर फॉल कर रहा था, फिर फर्दर वो क्रिप्टॉन बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन्स में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फिशन रिएक्शन जिसमें हमारे पास हैवी जो न्यूक्लियस हैं वो स्प्लिट अप हो रही हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई में, और साथ में हमें एक हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये उसका उल्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास स्मॉलर न्यूक्लियाई को हमने कंबाइन करना है और एक हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म करना है, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन देखें। कह रहा है व्हेन 2 लाइट न्यूक्लियाई, लाइट मीन स्मॉलर न्यूक्लियाई को जब हम कंबाइन करेंगे तो टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल उसने दी है ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को आपस में मिलाया ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को, तो हमारे पास हीलियम, ये हमारे पास क्या थे, लाइटर न्यूक्लियाई थी, यानी स्मॉलर न्यूक्लियाई थे, और ये हमारे पास जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस बन गया हीलियम का। साथ में हमें जो है वो न्यूट्रॉन मिला और प्लस एनर्जी जो है वो फिगर में भी उसने बता दिया है कि हमारे पास जो है वो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पे फ्यूज़ होने के बाद इसकी जो है वो हमारे पास हीलियम आ जाएगा और साथ में न्यूट्रॉन और एनर्जी भी यहाँ पे हमें इसकी मिलेगी, ठीक है। एनर्जी की भी कुछ अमाउंट जो है वो यहाँ पे रिलीज़ होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास जो एवरी कमिंग
energy coming from the sun and star is supposed to be the result of fusion of hydrogen न्यूक्लियाई इंटू हीलियम। कहता है कि जो सन और स्टार से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो भी हमारे पास किस चीज़ का रिजल्ट है, वो भी किस चीज़ की फ्यूजन के रिजल्ट में आ रही है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जब वो हीलियम में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है, विद रिलीज ऑफ एनर्जी। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ सन इज़ नियरली 20 मिलियन केल्विन। कहते हैं कि सूरज के करीब जो उसका सेंट्रल जो रीजन है सूरज का, सेंटर में बिल्कुल कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 20 मिलियन केल्विन, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, विच मेक्स द फ्यूजन फेवरेबल, जिसकी वजह से ये फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। यानी उस जो फ्यूजन है उसके लिए हमें जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे कह रहा है कि जो सन है उसके सेंट्रल पार्ट में टेम्परेचर 20 मिलियन केल्विन है, जो कि फेवरेबल है इस फ्यूजन के लिए जो यहाँ पे टेक्स प्लेस हो रही है। यानी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम मिलेंगे और सन पे जो 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है वो इस फ्यूजन को जो है वो इस फ्यूजन के लिए जो है वो फेवरेबल है। यहाँ पे फ्यूजन का प्रोसेस होगा और ये हीलियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे और साथ में हमें न्यूट्रॉन और एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस अलॉन्ग विद 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये हाइड्रोजन के एटम आपस में मिल रहे हैं, यानी ये उसी के आइसोटोप्स हैं और हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ जी, इस जो फ्यूजन रिएक्शन है बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मिल रहे हैं और वो कंबाइन होने के बाद फॉर्म कर रहे हैं एक हैवी न्यूक्लियस को। यानी ये हमारे पास फिशन का जो है वो उल्ट प्रोसेस आ गया, उसमें हमारे पास हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट अप हो रहा था लाइटर न्यूक्लियाई में, और यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाई मिल के जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं वो आप लोगों ने प्रॉपर इनको लर्न करना है और फिशन रिएक्शन की अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।